गाइस, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाते रहे रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए आपकी बॉटनी स्टार्ट करते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषाणुओं पर लागू नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस? बताइए। आपके ऑप्शन है कि होस्ट सेल के बाहर निष्क्रिय क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक से अप्रभावित कार्य में गैर विशिष्ट। इंग्लिश का सहारा आप ले सकते हो। इनएक्टिवेट आउटसाइड होस्ट सेल, कैन बी क्रिस्टलाइज, अनएफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक, नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। बताइए गाइस, कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके बाद हम आपको राइट ऑप्शन बताएंगे। इसका लगा लिया वो टिक्का आपने, तो सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्य में गैर विशिष्ट, नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। नेक्स्ट, आवर्त बीज यानी कि एंजियोस्पर्म के गुरु बीजाणुध्वनि का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मेगास्पोरेंजिया ऑफ एंजियोस्पर्म? भ्रूणथैली, बीजांडासन, अंडाशय या फिर बीजांड। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ओविल्स यानी कि बीजांड। ठीक है, नेक्स्ट, भूक्षरण के प्रभाव क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोक्शन? केवल अकाल, केवल आकस्मिक बाढ़, केवल जलाशयों का अवसादन या फिर उपयोग से भी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयोग से भी, यानी कि केवल अकाल भी है, बाढ़ भी है, जलाशयों का अवसादन भी है, उपयोग से भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में रूपांतरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एसिड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टीसीए चक्र, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजेनेसिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंपल सा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आप इसको बोल सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोजाना आपको मिलते रहेंगे, आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है जो अंडाकार या गोलाकार होते हैं, जिनमें नीत होते हैं। इन्फ्लुएंजा इन कोज बाय वायरस दैट इज इन ओवल और राउंड शेप एंड कंटेन प्रोटीन से संबंध दोहरे अवध आरएनए, प्रोटीन से संबंध दोहरे अवधि डीएनए, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के एक आंतरिक कुंडलित कोर से आरएनए, या फिर प्रोटीन से संबंध एकल अवध डीएनए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के एक आंतरिक कुंडलित कोर से आरएनए। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रोटीन अणु में सामान्य रूप से कितने सिरे होते हैं? हाउ मेनी एंड डज ए पूर प्रोटीन मॉलिक्यूल नॉर्मली हैव? विभिन्न सिरे, इनमें से कोई नहीं, 4 सिरे, 2 सिरे। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 2 सिरे, 2 एंड्स। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनमें जगत के 5 वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव किया गया था। नेम द साइंटिस्ट हु proposed the 5 kingdom classification. Hugo de Vries, Robert Hooke, Robert Brown, Wayne Tinker. Right option is Wayne Tinker. Wayne Tinker इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके
बेल आइकन पर प्रेस करना है। इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजाना आपको मिलते रहेंगे। मुक्त रूप से तैरने वाले पौधों को पहचाने जो जलक्रम के संक्रमण समुदाय यानी कि ट्रांजिशनल कम्युनिटी पर कब्जा करते हैं। आइडेंटिफाई द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स विच ऑक्यूपाई द ट्रांसएजनल कम्युनिटी बाय हाइड्रोसिस मार्सिलिया, नेम्फिफिया, टाइफा, लेमना। पहले तो आप लगाओ टिक, ताकि आपको टिक लगाना आ जाए, नहीं तो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में गलती करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होगी ना आपकी टिक लगाने की। किसी पर भी लगा दो गाइज आप, तो इस पे 4 ऑप्शन है, किसी पर भी, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। यहाँ यही गलती अगर आप वहाँ करोगे ना इंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर तो आपका रिजल्ट में 100 होगी, बट यहाँ अगर वीडियो में करोगे तो आप सीखोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, लगा दिया होगा आपने। लेमना इसका राइट ऑप्शन होगा। अब ईमानदार से बताना किसका सही था किसका गलत था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, अगर गलत है तो ये पनिशमेंट आपको दी जाती है। अगर सही निकला तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रांसम्यूटेशन कहाँ होता है? वेयर डज एट्रोफिकेशन टेक प्लेस इन द इकोसिस्टम? डिजर्ट यानी कि मरुस्थल में, ड्राईलैंड शुष्क भूमि, वाटर बॉडी जल निकाय, ग्रासलैंड यानी कि घास स्थल में कहाँ पर होती है पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण? सो सिंपल, जल निकाय में, वाटर बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। वर्तिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक स्वाद को पहचानने में मदद करता है, कौन करता है? द केमिकल डायलूगो बिटवीन स्टिग्मा एंड द पोलन ग्रेन हेल्प टू रिकॉग्नाइज एंटीपोडल, पोलन ट्यूब, स्पर्म न्यूक्लियस, राइट पोलन। राइट ऑप्शन इज राइट पोलन। ओके, नेक्स्ट, आवर्तबीजी के परागकणों को बिना किसी शरण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित क्यों किया गया? माइक्रोपाइल की उपस्थिति, स्पोरोपोलिन की उपस्थिति, आवरण की उपस्थिति, अंतःशोल की उपस्थिति। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पोरोपोलिन की उपस्थिति। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पेरिडर्मा का निर्माण करता है? विच टिश्यू प्रोड्यूस पेरिडर्मा? कार कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, या फिर आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर प्रोकैम्बियम। राइट ऑप्शन इज कार कैम्बियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एंजाइम के विषय में असत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एंजाइम? यानी कि ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको एंजाइम के बारे में कितनी नॉलेज है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सो इसका ऑप्शन है, एंजाइमों को अधिकतम गतिविधि के लिए अनुकूलन पीएच की आवश्यकता होती है। एंजाइम उच्च तापक्रम पर विकृत हो जाते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन कुछ लिपिड होते हैं। या फिर एंजाइम अपने क्रियान्वयन में विशिष्ट होते हैं, यानी कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। कौन सा आपको असत्य लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है, बताओ। पहले तो आपको करेक्ट वाला मालूम होना चाहिए, तभी तो आपको आएगा ना। 3 तो इसमें करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, तो वही आपको बताना है। लगाओ टिक, लगा दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते लेकिन कुछ लिपिड होते, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंजाइम के बारे में ये जो आपने बाकी की बातें पढ़ी ना, ये तो याद रख लो कि एंजाइम को अधिकतम गतिविधि के लिए अनुकूलन पीएच की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। एंजाइम उच्च तापमान पर विकृत हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर विकृत हो जाते हैं, ये भी सही बात है। क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा, जब आप खाना खाते हो अगर कुछ ज़्यादा ही खा लिया होता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों पर एंजाइम अच्छे काम नहीं करते। खाना तो एंजाइम ही पचाएगा ना। ठीक है,
अगर काम ही करना बंद कर देंगे एंजाइम तो आपका खाना कैसे पचेगा, नहीं पचेगा। ऐसे में पेट दर्द, उल्टी ऐसी शिकायत होती है, क्योंकि उच्च तापमान के कारण खाना पचा नहीं है। ठीक है, सर्दियों में तो वैसे भी पच जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा ऑप्शन भी सही है कि एंजाइम अपने क्रियान्वयन में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो ये नॉलेज, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको। तो बस अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में रंध्र को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा इन प्लांट। कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम। राइट ऑप्शन इज पोटेशियम। ठीक है, सो पोटेशियम तत्व पौधों में रंध्र को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ई कचरे के उपचार के लिए कौन सी कारगर विधि है बशर्ते इसे पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए। सुधारक, नवीनीकरण, पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल, या फिर रिड्यूसिंग अपचायक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो रोजाना मिलते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चरम स्थितियों में उनके जीवित रहने के आधार पर यू बैक्टीरिया में विभिन्न आद्य बीजाणु की मुख्य विशेषता क्या है। सो गाइज, अभी तो आपके लिए पीडीएफ लिंक भी देना है फिजिक्स के नोट्सों का। ठीक है, ये तो 15 तक तो हमने कर लिए एमसीक्यूज तो हमारे हो गए आज के। ठीक है, अब रही बात नोट्स की, तो नोट्स इंग्लिश और हिंदी में दोनों के लिए आपको देने हैं। तो चलिए कैसे नोट्स हैं हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, ये है फिजिक्स के नोट्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, देख सकते हो आप। सब कुछ इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि आपका लेसन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों के लिंक आपको, यानी कि एक लिंक है उसको ओपन करोगे ना, हम सब आपको बताएंगे सारा क्राइटेरिया भी, ये देख पा रहे होंगे ना आप। ठीक है, तो ये सब हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, सब कुछ मिलेगा इंग्लिश मीडियम में आपको। ये देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट उसको कैसे किस प्रकार से मैनेज करना है उसको हम आपको सिखाएंगे। अब हिंदी का भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है हिंदी का पीडीएफ। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के लिए। अब ऐसे देखो, इंग्लिश मीडियम का लिंक, हिंदी मीडियम का लिंक, ऐसे तो आपके बहुत सारे लिंक हो जाएंगे। पार्ट सेकंड थर्ड पार्ट, पार्ट सेकंड थर्ड पार्ट, 6 लिंक होते हैं, बट आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर आप सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहाँ पर आपको वेबसाइट कैसे हम आपको दिखा देते हैं। लिंक एक ही मिलेगा नीचे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पृष्ठ ओपन होगा। सो गाइस, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे तो हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इस पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो ये लीजिए, आपको ये सारे पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर। देख पा रहे होंगे, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर वाला। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फाइलों को और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।